आज समस्त स्वर्णकार समाज की तरफ से हमारे सिरसा से भारतीय जनता पार्टी के संसदीय चुनाव हेतु उम्मीदवार और निसंकोच मैं कहना चाहूंगा हमारे भावी सांसद डॉक्टर अशोक तंवर जी के सम्मान में ये सभा की है। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे सबसे वरिष्ठ प्रदेश के अध्यक्ष रहे, हमारे कैबिनेट मंत्री हरियाणा रहे, राष्ट्रीय अनुशासन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रहे। हमें मार्गदर्शन करते रहे हैं। मुझे वो दिन याद है 1996 के चुनाव में मैं बच्चा होता था, मैं लुक छुप के इनकी मतलब बच्चों के बीच में जाके इनका वो मंच देखता तो मैं बड़ा हैरान होता था। युवा आते, हाथ पे ब्लेड मारते और इनको खून का तिलक कर देते थे। मैंने वो दिन देखे हुए हैं। तो मैं प्रोफेसर साहब को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। मंच पर उपस्थित भाई गोविंद कांडा जी, भाई मनीष सिंगला जी, भाई प्रदीप रातूसरिया जी, भाई भूपेश मेहता जी और हमारे सभी के वरिष्ठतम हमारे समाज के सम्मानित एक्स एमसी राजकुमार वर्मा जी, मंच का संचालन कर रहे मेरे भाई सुखविंदर जी, हमारे भाई राजकुमार जी, देवेंद्र जी, अन्य सभी समाज के सम्मानित मंचासीन प्रबुद्ध जन, हमारी इस आज की सभा में उपस्थित हमारी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथियों। प्रोग्राम काफी लेट है, आप बहुत देर से बैठे हैं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। चंद मिनटों में मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं आपसे। आज जो 25 मई को हमारा चुनाव है, उस चुनाव में हमें जब ये सोचना कि हमने वोट किसको देना है, मुख्य रूप से दो ही पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। सिंपल एक बात आपसे पूछूंगा। सबसे पहले अगर मैं एक बात कहना चाहूं, विपक्ष कुछ भी कहे मोदी जी के बारे में, आप कुछ भी कहिए, मैं गर्व से कह सकता हूं आप सबकी तरफ से, आज नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं है। जरूरत अगर है तो भारत को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए, हमें यह जरूरत है। आज मोदी जी की हमें जरूरत है। वो तो संत हैं, देश को जरूरत है। तो मैं एक सवाल करता हूं जो कांग्रेस के बारे में वकालत करते हैं, पूरे देश में कोई ऐसी पार्टी है बीजेपी के अलावा जो 272 सीटों पे लड़ रही हो? कांग्रेस भी 272 सीटों पे नहीं लड़ रही। मोदी जी 400 पार का नारा देते हैं, कांग्रेस 40 पार की चिंता करती है। और हर विपक्षी पार्टी सिर्फ यह कहती है कि 400 नहीं आएंगी। इस बात के लिए चाहे केजरीवाल जी की बात कर लें, राहुल जी की बात कर लें, ममता की बात कर लें, दीदी की बात कर लें, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता मोदी जी नहीं आ रहे। पिछले दिनों केजरीवाल जी ने क्या कहा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो 75 साल के हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इसका मतलब ये निश्चित है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। वो लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं मेरे साथियों। आज वो अगर बात करते हैं कि धर्म की राजनीति के नाम पे मैं एक बात कहना चाहता हूं, धर्म की राजनीति वास्तव में कांग्रेस ने की थी। 47 में देश का विभाजन अगर किया था, पंडित ने जवाहरलाल जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए किया था और कोई उद्देश्य नहीं था, उसके लिए हिंदू मुसलमान के रूप में देश का विभाजन कर दिया था। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए मैं मात्र अंत में एक बात कहूंगा, अगर वो लोग पूछते हैं मोदी को वोट देने से क्या हुआ, 272 का जब बहुमत आपने दिया था 14 में, तो मोदी जी ने पाकिस्तान अर्थात दुश्मनों के देश में जाकर के हमारी सेना ने अपना ऑपरेशन किया। अगली बार जब आपने 303 का बहुमत दिया, धारा 370 हटा दी, वो विपक्ष जो कहता था 370 को छेड़छाड़ करोगे खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा उठाने वाले हाथ नहीं रहेंगे। 24 घंटे के अंदर भाई मोदी जी ने, अमित शाह जी ने 370 35A हटा दिया और पत्थर तक नहीं चला। मैं देश में संविधान की बात करती है कांग्रेस, संविधान भारत पर आई, मोदी जी आए तो संविधान खत्म हो जाएगा। मेरे साथियों, सबसे पहला संविधान को अगर उल्लंघन किया था तो 1947 में कांग्रेस ने किया था, जम्मू कश्मीर में 370 धारा लगा के किया था। वो मैं क्यों कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर में हमारा संविधान लागू नहीं होता था, बाकी भारत के हिस्सों में होता था। और वो लोग आज कहते हैं मोदी जी संविधान को पीछे कर देंगे, आरक्षण पे लेके जाते हैं, किसी भी तरह की बात। मैं आपको एक बात कह दूंगा, जब तक मोदी जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे देश का किसी भी तरह से कोई भी नेगेटिव काम नहीं हो सकता। हमें अपने नेतृत्व पर विश्वास है।
मुझे और हमें अगर ये कहा जाता है कि आप मोदी जी के अंधभक्त हो, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति का अंधभक्त हूं। मैं किसी का चापलूस या चमचा तो नहीं हूं ना, मुझे अंधभक्त होने में भी गर्व है, मुझे अंधभक्त होने में। अगर आपने पूछा है मोदी जी ने क्या किया, आप उस बहन से पूछो जो लकड़ी की पालन उपले इकट्ठे करके धुएं में रोटी बनाती थी और उसके परिवार के उसकी छाती के कितना धुआं चला जाता था। उसको उज्ज्वला का सिलेंडर देने में 60 साल तो किसी ने नहीं सोचा, मोदी जी ने सोचा। उस बहन से पूछो जो रेगिस्तान में, तपते रेगिस्तान में 3-4 किलोमीटर दूर तक जाकर के पानी के 2 मटके भर के लाती थी और वो परिवार 2 मटकों में 24 घंटे गुजारता था। मोदी जी ने हर घर में नल और जल प्रोवाइड करवाया है। उस बहन से पूछो जो सूरज छिपने से, सूरज उदय होने से पहले और शाम को सूरज छिपने का इंतजार करती थी क्योंकि उसे खुले में शौच जाना होता था जी। और मोदी जी ने हम सबको शौचालय दिया। तो मैं ये गर्व से कह सकता हूं, आज उस बच्चे से पूछो जिसको बिना सिफारिश की नौकरी मिली होगी। हर तरह से, पूरी तरह से मोदी जी अगर कर रहे हैं तो मैं मोदी जी को, मैं आपसे चाहूंगा, आज हमारा चुनाव जो है वो अशोक तंवर जी के विषय में मैं कहूं, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि आपके वोट से मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। कमल का बटन दबाइए। और कांग्रेस का अगर हम किसी तरह से गलती से कुछ चुन लेंगे, वो क्या जवाब देंगे, सरकार तो मेरी है नहीं, मैं तो विपक्ष में हूं। तो हमारा सांसद सत्ता पक्ष में होना चाहिए। 401वां जो कमल है वो हमारे सिरसा से डॉक्टर अशोक तंवर जी होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।